प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हम तो वोट कटवा है ही और इतना काटेंगे कि आप खत्म हो जाएंगे। इधर समझने वाली बात है, वोट काटने का क्या मतलब है? किसी के नाम से कोई वोट रजिस्ट्री तो हुई नहीं हुई है। कैंडिडेट के जो सिलेक्शन किया है, आपने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों ने चुनाव ऐसे लोगों को है जो बाहुबली नहीं हैं लेकिन लोकप्रिय हैं। लेकिन आप लोग नुकसान ज्यादा एनडीए को पहुंचा रहे हैं। हम लोग किसी का नुकसान नहीं करे भाई, हम तो हाथ जोड़ के पहले दिन से श्रीकांत जी कहे जा रहे हैं, आपके चैनल पर 100 बार कर लिए, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं भाई, हमारी संवाद हमारी जनता से है। जनसुराज नतीजों से घबराने वाला नहीं है। अरे नहीं साहब, नतीजों से जो घबराएगा वो मैदान में थोड़ी ना आएगा। कई सीटों पर जनसुराज मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है। अभी मेरे साथ हैं जनसुराज के सुप्रीमो उदय सिंह जी, इनसे बात करते हैं। आखिरी समय में, मतलब अब तो चुनाव 2 दिन बाद होना है, आज जनसुराज का दमखम दिखने लगा है अचानक, ये क्या हुआ? नहीं, आप क्यों आश्चर्य हैं? मैं इस बात से आश्चर्य हूँ। आप कह रहे हैं कि हम लोग दिख रहे हैं, भाई लड़ाई सबको कहीं ना कहीं घूम फिर के हमसे ही है। और आप कह रहे हैं कुछ जगह आप देखिएगा कि चुनाव आते आते हमसे ही किसी की टक्कर हो रही होगी। तो इसलिए आपका ये मानना कि हम कहीं कहीं अच्छे स्थिति में हैं, बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन निश्चिंत रहिए, जनसुराज हर जगह बहुत मजबूती से है और लड़ेगी। फर्स्ट फेज के भी कई उम्मीदवारों से मैं मिला, सबसे तो नहीं मिल पाया, 20-25 उम्मीदवारों से मिला, वो दमखम वाले हैं। मतलब कैंडिडेट के जो सिलेक्शन किया है, आपने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच लोकप्रिय हैं और सामाजिक सेवा करते रहे हैं। देखिए, आप ही लोग आलोचना करते थे कि टिकट बंटवारे में क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लोगों ने चुनाव ऐसे लोगों को है जो बाहुबली नहीं हैं लेकिन लोकप्रिय हैं, और उनकी एक छवि, ज़्यादातर जगहों पे उनकी छवि वो है कि ये लोग अगर हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे तो क्षेत्र का काम होगा और बिहार को आगे ले जाएंगे। इसलिए आपका ये मानना बिल्कुल, या आपने जो देखकर आप आए हैं, मैं आपसे सहमत हूँ कि अधिकांश जगह पे हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, कल मैं 5 विधानसभा में घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहा था, और मुझे हर जगह से जो एक बॉडी लैंग्वेज लोगों की दिखती है, अपने प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी तो ठीक ही है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज लोगों की दिखती है, आम जनता की दिखती है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। राह चलते लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राह चलते लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही जैसे मन में उन्होंने बना लिया है कि इस बार बदलाव करेंगे। तो आप देखिएगा कि जो आप लोग नहीं सोच रहे हैं वैसा परिणाम आएगा। नहीं, आपने कहा कि बाहुबली को हमने नहीं मौका दिया है, लेकिन मैं गया था फील्ड में, कई जगहों पर आपने जनता के बाहुबलियों को मौका दिया है। वो AK-47 वाले बाहुबली नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताता हूँ, बछवाड़ा में वहाँ भी उस उम्मीदवार का बहुत बाहुबल है, बहुत दबदबा है। सिकटी में वहाँ का भी उम्मीदवार मुसलमान है, बहुत रौबदार है, बहुत जज्बा है और समर्थन मिल रहा है। आपने सिकटी की बात की, सिकटी में हमारा ज़रूर मुसलमान है और ज़रूर दमदार है, लेकिन वो हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय है। बिल्कुल, हर जाति में लोकप्रिय है। हर जाति में उसकी बड़ी लोकप्रियता है, क्योंकि उसने अपने समाज के लिए काम किया है, मौका मिला है। सिकटी के लोग चाहते हैं कि सिकटी बहुत पीछे रहा है, सिकटी के लोग चाहते हैं कि एक ऐसा नौजवान नवयुवक सामने आए जो सिकटी के लिए आवाज़ उठाए करे। हम लोग अपने विधायकों को, होने वाले विधायकों को या प्रत्याशियों को ये कहे जा रहे हैं और जनता को भी कहे जा रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि विधायक जी नहीं हैं, विधायक हैं, और आपके प्रतिनिधि जो होंगे वो अपने नेताओं की महिमा मंडली में नहीं लगेंगे कि वो प्रशांत जी के पीछे, मेरे पीछे और मेरे अन्य नेताओं के पीछे लगे हैं। वो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए खड़े रहेंगे, और यही कमी ने इस बिहार को इस स्थिति पे पहुंचा दिया है। अगर इसके जड़ में जाइए, तह में जाइए, इस पे कभी बहस नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों को करवाना चाहिए कि कोई भी आज को आपको 50 वर्षों में, 40 वर्षों में, मैं समझता हूँ मेरे सिवा कोई जनप्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा जो अपनी सरकार से लड़ ले और सरकार से सार्वजनिक रूप से कहे कि तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार है, तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी है, इसको ठीक करो। और ये नहीं, इसके अभाव में
जो नेता होता है वो सोचता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहा है, सब कुशल मंगल है, और फिर अंदर खाने जो चल रहा है, जिसको कंबल ओढ़ के घी पीना कहते हैं, वो खेल चलता रहता है और हर जगह चल रहा है। विधायक अपने काम में मस्त है, विधायक अपने पैसे बनाने में है, मंत्री अपने पैसे बनाने में है, पदाधिकारी अपने पैसे बनाने में है। किस विधायकों को नहीं दिखता है, चलिए सरकारी पक्षों के विधायकों को नहीं दिखता है कि उनके यहाँ अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, उनको नहीं दिखता है कि ब्लॉक में क्या हो रहा है साहब। ये कहना कि नीतीश जी की गलती है, अरे नीतीश जी की गलती होगी, लेकिन तुम प्रतिनिधि थे ना, तुम क्या कर रहे थे? मैं जब प्रतिनिधि था पूर्णिया में तो मजाल है कि कोई आके कह देता था कि ये अफसर ऐसे कर रहा है और वो अफसर बच जाता था, नाप देते थे। आपका सिकटी में जो उम्मीदवार है वो तो न्यायालय अदालत लगाता है भाई, और लोग मानते हैं उसके फैसले को। पुलिस डरती है, कोई केस नहीं दर्ज होता है, उसी की अदालत में सब केस आता है पहले। बिल्कुल, ये तरीका शुरू से, ये परंपरागत ढंग से यही तरीका है। ये जो हम सरपंच बनाते हैं, इनका आखिर क्या काम होता है? इनका भी काम यही होता है कि यार जो मामला वहीं सुलट सकता है। अब कोई संगीन मामला हो जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कोई हत्या के मामले को थोड़ी सुलझा देता है, लेकिन छोटे मोटे जो घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिस बात से विवाद बढ़ता है, जिस बात से दुर्भावना बढ़ती है, उसको वहीं निपटा लिया जाता है। वो तो अच्छा है। और अगर जनप्रतिनिधि हमारा ऐसा हो जिस पे लोगों का विश्वास हो, तो ये आधे चीज़ें तो वही सॉल्व हो जाएगा। साहब बीडीओ ब्लॉक में पैसा ले लेगा अगर जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा, मजाल है। लेकिन जनप्रतिनिधि खुद से संलिप्त है। मुखिया को लोग गाली देते हैं, अरे मुखिया क्या करेगा? मुखिया को वो बीडीओ आता है, बीडीओ जब तक पैसा नहीं लेता है तो मुखिया के यहाँ कोई काम ही नहीं जाता है। तो इसलिए ये व्यवस्था को बदलने के लिए जनप्रतिनिधियों का अच्छा होना ये अति आवश्यक है। नेताओं के अच्छे होने से लेके घूमते फिरते हैं कि ये मेरा मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये मेरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। अरे तू एक वो मुख्यमंत्री बनाइए लेगा तो क्या कर लेगा? तेरा विधायक कैसा है, उसकी चरित्र क्या है? लेकिन आप लोग नुकसान ज्यादा एनडीए को पहुंचा रहे हैं। ये धारणा है लोगों की। आप जहाँ घूम के आए होंगे आपको लग रहा होगा कि एनडीए कर रहे हैं। हम लोग किसी का नुकसान नहीं करें भाई। हम तो हाथ जोड़ के पहले दिन से श्रीकांत जी कहे जा रहे हैं, आपके चैनल पर 100 बार कर लिए, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं भाई। हमारी संवाद हमारी जनता से है। अब जनता हमको वोट दे देगी, अब वो अन्यथा मुझे नहीं देती, किसको देती, उसी का नुकसान आप गिनिएगा। अब वो किसको देती, हम क्या जाने किसको देती। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं अपनी जनता से कि भैया बदलाव करना है। कह रहा है हाँ करना है, आ जाओ बदलाव करो। अब उससे कौन मरा, कौन हंसा, कौन जिया, कौन क्या हो गया, हम क्या करें उसमें। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हम तो वोट कटवा है ही, और इतना काटेंगे कि आप खत्म हो जाएंगे। इधर समझने वाली बात है, वोट काटने का क्या मतलब है? किसी के नाम से कोई वोट रजिस्ट्री तो हुई नहीं हुई है। पिछले बार जिसको दिया था आज किसी और को देगा। अब इसको आप कह दीजिए वोट कटवा है, तो हम किसी का तो वोट लेंगे ना। हम गुजरात का वोट लेके बिहार में नहीं जीतेंगे, बिहारी का ना वोट लेंगे। तो बिहार का वोट जो जिसको दे रहा था अब नहीं देगा। हम थे ही नहीं उस समय में, हम तो आज आए हैं ना, तो हम तो किसी का तो वोट लेंगे ही। अब वो एनडीए हो, यूपीए हो, जो मर्जी हो, महागठबंधन हो, जिसका भी वोट होगा हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम किसी को टारगेट करके हम किसी की वोट नहीं काट रहे हैं। मेरे कहीं भी किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हमारे प्रचार में कहीं हो रहा है कि आप एनडीए को वोट मत दो, आप महागठबंधन को वोट मत दो। हम कहीं नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बदलाव चाहिए, हाँ चाहिए, हमें वोट दे दीजिए, अपने को वोट दे दीजिए, बदलाव कर लीजिए। आप तो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फर्स्ट फेज के कितनी सीटों पर आपके साथ आमने सामने की लड़ाई? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं मालूम कि हम कितनी सीटों पे कहाँ लड़ेंगे। ये मुझे मालूम है, और मालूम क्यों है? मालूम इसलिए नहीं है कि मुझे राजनीति में बहुत दशक बीत गए। मालूम इसलिए है कि लोगों के मन की जो भावना पढ़ रहा हूँ, जो लोग संकेत दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो बदलाव चाहते हैं। और रह गई आपके प्रश्न का उत्तर, मैं समझता हूँ कि 127 जगहों पे जो चुनाव है 6 तारीख को, उन पूरे के पूरे जगह पे जन सुराज की लड़ाई होगी। किससे होगी मालूम नहीं। कहीं कहीं त्रिकोणात्मक हो सकता है, कहीं कहीं डायरेक्ट हो सकता है, यह हमें मालूम नहीं। लेकिन यह कहीं का भी नहीं रिपोर्ट आपको मिलेगा कि जन सुराज तो यहाँ रेसे में नहीं है। नहीं, त्रिकोणात्मक संघर्ष में तो मैं खुद साक्षी हूँ कि 25 से ज़्यादा सीटों पर मैं जहाँ गया वहाँ तो एकदम बिल्कुल संघर्ष सामने सामने नहीं है, त्रिकोणात्मक है। वो कहते हैं कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। एक एक करके हम कर रहे हैं। 1 साल पुरानी मेरी पार्टी है, ये तो आप मानेंगे, आप एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, ये तो आप मानेंगे
कि जहाँ भी आप गए होंगे आपने स्वतः बिना पूछे हुए लोगों से स्वतः आपने जन स्वराज की बात सुनी होगी। बिल्कुल, प्रशांत किशोर को जानती है गांव की महिलाएं भी, पहचानती भी हैं। ये अपने आप में परिणाम देखिए, परिणाम थोड़ा हर चीज़ का एक मज़ा भी लेना चाहिए। कोई बिहार में कह सकता है कि 1 साल की मेहनत से एक पार्टी ऐसे पहुंच जाए कि हर जगह उसकी चर्चा, हर जगह उसकी चर्चा। ये अपने आप में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जीतेंगे कितने सीटें, ये तो 2 ही व्यक्ति जान सकता है, एक मेरा वोटर और एक ऊपर ईश्वर। न मैं वोटर हर जगह का हूँ और ईश्वर के सामने तो कोई नहीं है, इसलिए वो ऊपर वाला तय करेगा। कितना भरोसा है अपने नेता प्रशांत किशोर पर? प्रशांत किशोर जी पर मुझे ही नहीं भरोसा है, पूरे बिहार को भरोसा है। उस व्यक्ति ने, आज सुबह मेरी उनसे 10 मिनट की मुलाकात हुई थी, बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि जो आपने कर दिया है वो न भूतो न भविष्य वाला काम किया। अब ये किसी के लिए संभव नहीं। जो उन्होंने किया है सिंगल हैंडेडली, सभी आलोचनाओं को झेलते हुए, सभी लोगों की दूसरे तरह की बात सुनते हुए, जो उन्होंने बिहार में करके दिया है। अरे बिहार में छोड़िए, मैं कह रहा हूँ जो सीट आएगी सब कबूल है। बिहारियों के मन में एक ये भावना फिर से उत्पन्न हो जाए कि हाँ कुछ हो सकता है। जिस राज्य में सब ने कहा था कि नहीं ये तो ऐसे ही चलेगा, हम लोग अपना अपना देख लेते हैं, कुछ पीठ पर बोरा उठा के ही जिंदगी जीना है, उसके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाना कि नहीं कुछ हो सकता है। लालू नीतीश मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ता था बिहार में, मैं 35 साल से देख रहा हूँ। पहली बार रोजगार, पलायन, शिक्षा मुद्दा बना। यूं कहिए कि पहली बार वोटरों को ये समझाया गया और वो समझे हैं कि अपने बच्चों को देखकर, अपने परिवार को देखकर, अपने आप को देखकर वोट दो, और वो दे रहा है उसी बात पे वोट। लेकिन अभी ये विश्वास जितना बाकी है कि नहीं भाई जन स्वराज के साथ हम खड़े होंगे तो जीतेगा, ये और भरोसा दिलाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम कोई नृत्य तो कर नहीं सकते हैं, जो कर सकते थे वो किया है। जनता को समझ में आई है, कितनी समझ में आई है प्रशांत जी भी कहते हैं, मैं भी कई बार कह रहा हूँ, लीप ऑफ फेथ। तो लीप ऑफ फेथ की बात है। अब देखिए उनको अगर ये विश्वास इस बार नहीं होगा, हम लोग तो हैं ही, हम लोग कहीं जन स्वराज जा थोड़ी रही है। जन स्वराज का इतना बड़ा आकार है और आकार इसकी बढ़ाएंगे। जन स्वराज नतीजों से घबराने वाला नहीं है। अरे नहीं साहब, नतीजों से जो घबराएगा वो मैदान में थोड़ी ना आएगा। हमको ये सोच के, जब शुरू हुआ था हमारा अभियान, तो ये सोचे थे कि पार्टी बनाएंगे, ये सोचे थे कि चुनाव लड़ेंगे, तो ये कैसे सोच लेंगे कि हम इतनी सीटें जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। बिहार की आवश्यकता है, बिहार की ज़रूरत है कि बदलाव हो, बिहार की ज़रूरत है कि यहाँ एक अच्छी सरकार, एक अच्छी व्यवस्था बने। और क्योंकि हम लोगों को बिहारियों के IQ पर, उसके बुद्धिमानी पर, बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ इस बार 14 तारीख को व्यवस्था बदलेगी। आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो कब जारी करेंगे? अब तो 6 को चुनाव। मैनिफेस्टो दरअसल क्योंकि मैं पटना में नहीं था, मैं सीमांचल में था, कल ही सुबह पटना आया था और चला गया था। अभी बात करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से। मैनिफेस्टो हमारा तैयार होगा, रिलीज़ की अभी बात कर लेते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, जल्दी कर देंगे।